अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन आमीन। तो वेलकम बैक आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर, और आज की खूबसूरत तरीन वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज जो हमारी सूरत है वो है सूरत लहब, जिसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी, इसका शान नुज़ूल और इसकी तफसीर वगैरह। और इसका शान नुज़ूल से हम स्टार्ट करते हैं। सूरत लहब, ये सूरत लहब मक्की सूरत है, यानी मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, और इस सूरत की 5 आयात और 1 रुकू है। उसका शान नुज़ूल है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, छोटा सा शान नुज़ूल बताऊंगी, आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सूरत लहब इस वक्त नाजिल हुई थी मक्का मुकरमा में। इस वक्त नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत खुले आम दे रहे थे। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन फैला रहे थे, खुले आम दीन को फैला रहे थे। आप सल्लम ने जब लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया तो आपके चचा अबू लहब ने सख्त मुखालफत की और कहा, आप सल्लम के चचा जो हज़रत अबू लहब, उन्होंने इसके खिलाफ सख्त मुज़ामत की कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को क्यों फैला रहा है। और आप सल्लम को बुलाया और कहा, तुम हलाक हो जाओ, क्या तुमने हमें इसीलिए बुलाया है। इस पर अल्लाह ताला ने सूरत लहब नाजिल फरमाई, जिसमें अबू लहब और इसकी बीवी की मजम्मत की गई और इनके लिए इंजाम को बयान किया गया। और ये सूरत इस सूरत में हमें ये बताया गया है कि माल और औलाद किसी को अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। हमें सूरत में ये बताया गया है। और आज की ये सूरत में आप लोगों के सामने स्टार्ट करती हूँ। इसकी एक एक लाइन का तर्जमा और तफसीर मैं आप लोगों के सामने आज बयान करती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। तब्बत यदा अबी लहबि व तब, तबाह हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ और वो तबाह ही हो गया। इसमें हमें बताया गया है कि टूट जाएं, मतलब तबाह हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ और वो खुद हलाक हो गया। और इस आयत की जो हमें तफसीर बताई गई है वो ये है कि अबू लहब जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, मगर सख्त दुश्मन थे, इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। और अबू लहब ने इसकी मुखालफत के जवाब में इसकी हलाकत का ऐलान फरमाया था। मा अगना अनहु मालुहु वमा कसब, इसे कुछ काम ना आया इसका माल और ना जो इसने कमाया। हमें दूसरी आयत में बताया गया है कि ना इसका माल इसके कुछ काम आया और ना इसकी कोई कमाई। और जो इसकी तफसीर है वो ये है कि दुनिया में माल पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो अबू लहब को अपने माल पर घमंड था ना, लेकिन आखिरत में ये सब बेकार हो जाता है। यानी दुनिया में जो लोग बहुत अमीर और ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको अपने माल पर गुरूर नहीं करना चाहिए। आखिरत में एक दिन ये सब कुछ बेकार हो जाना है, सब कुछ छीना जाना है, सब कुछ छीना जाना है आखिरत वाले रोज़। तीसरी आयत है, सयस्ला नारन ज़ाता लहब, अब धंसता है लिपट मारती आग में। और वो, अब जो हमें इसकी तीसरी आयत में बताया गया है, वो जल्द ही बरकती आग में दाखिल होगा। यानी अबू लहब के बारे में बताया गया है कि वो जल्द ही अल्लाह ताला उसको आग में फेंकेंगे, यानी बरकती हुई आग में वो जल्द ही दाखिल हो जाएगा। और जो इसकी तफसीर है वो ये है कि इसके बुरे इंजाम और दोज़ख, यानी आग की तरफ इशारा है। जो उसने दुनिया में बुरे काम किए, बुरे इंजाम किए, और इस आयत में उसके अजाब की तरफ इशारा गया और दोज़ख की तरफ इशारा किया गया कि इसे दोज़ख में सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी और आग में धकेल दिया जाएगा। वम्रातुहु हम्मालतल हतब, वो और इसकी जोरू बीवी लकड़ियों का गट्टा सर पर
اٹھاتی۔ اس آیت میں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہے کہ اور جو ابو لہب کی بیوی تھی جو ایندھن ڈھونڈنے والی تھی، مطلب جو ایندھن لکڑیاں ڈھونڈ کے اس میں آگ چلاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں، وہ اس کی بیوی کا ذکر کیا گیا ہے کہ ابو لہب کی بیوی جس کا نام جمیل تھا، جمیل بھی اسلام کی دشمن تھی، وہ ابو لہب کی بیوی تھی، وہ دشمن تھی اسلام کی سخت ترین، اور جھاڑیاں لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے ان کو جھاڑیاں چبھیں گی، تو وہ بھی اسلام کی سخت ترین دشمن تھی، اس کے لیے بھی سزا بتائی گئی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ، اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی، یعنی دوزخ میں ذلت کی حالت بیان کی گئی ہے، اس کا انجام اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اس قدر دردناک عذاب ہوگا۔ تو ہمیں اس کا مختصر ترین جو ہمیں اس صورت میں یہ پیغام دیا گیا ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ دشمنی اگر حق کے خلاف ہونا تو دنیا کا مال، رتبہ اور تعلق کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام سے دشمنی رکھتے تھے ان کا انجام آخرت کے روز بہت ہی برا ہوتا تھا، اور یہ صورت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ کی حمایت کا کھلا اعلان دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اسلام کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ کرنا چاہیے۔ یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی صورت جس کا میں نے آپ کو شان نزول بتایا اور اس کی ایک ایک آیات کر کے اس کی تفسیر میں نے آپ کو سمجھائی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ آج کی میری اس خوبصورت ویڈیو میں آپ سب کو اللہ حافظ کہتی ہوں۔ اللہ حافظ فی امان اللہ۔